वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब वीकेंड है तो क्यों ना कुछ बात कर ली जाए अब इंटरटेनमेंट की दुनिया के हवाले से। और पाकिस्तान में एक लंबे अरसे के बाद आपको पता है फिल्मी नगरी तरक्की करती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे मौज़ूआत पर फिल्में बन रही हैं जो हकीकत से बहुत ही करीब हैं। और आपको पता है कि इंटरनेट, ई कॉमर्स और एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, तो एंटरप्रेन्योरशिप पर पाकिस्तान की पहली फिल्म छूले आसमान मुकम्मल हो गई और कुछ ही दिनों में स्क्रीन की जीनत भी बन जाएगी। और इस फिल्म में अदाकार उस्मान राज के मुकाबिल मॉडल ज़ारा अहमद को मुतारिफ करवाया गया है, जबकि कास्ट में सीनियर फनकारों के साथ साथ नौजवान फनकारों को भी मौका दिया गया। और ये फिल्म काफ़ी अरसे से नुमाइश की मुंतज़िर थी, लेकिन आपको पता है कोरोना के बाइस सिनेमा घर बंद होने से इसे रिलीज़ नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब नुमाइश की ख़त्मी तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है और ये फिल्म नेक्स्ट वीक यानी कि 25 फरवरी को रिलीज़ की जाएगी। और कास्ट में उस्मान राज, ज़ारा अहमद के अलावा राहीला आगा, अंजुम हबीबी, खालिद मोइन भट्ट, अली इमरान जैदी समेत बहुत से दीगर फनकार जो है वो शामिल है। तो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है और इससे क्या उम्मीदें वाबस्ता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान राज हैं जो इस फिल्म में मरकजी किरदार निभा रहे हैं। उस्मान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं थोड़ा कम जागा हुआ हूँ, आपने ही मुझे जगाना है। ठीक है उस्मान, ये फिल्म के बारे में सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट के हवाले से हमें बताइए। बहुत यूनिक आइडिया इस फिल्म का हमें लगा है, तो इस फिल्म के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले तो हमें बताइए और हमारे देखने वालों को बताइए। देखने वालों को सबसे पहले तो ये मुबारक हो कि ये फिल्म पाकिस्तान की है, ये किसी एक शहर या किसी एक सूबे की नहीं है। पहली मुबारकबाद तो ये है कि ये पूरे पाकिस्तान की फिल्म है। अल्लाह ताला ने मौका ये दिया है कि पाकिस्तान को प्रेजेंट करने का मौका मुझे दे दिया है, ये उसका करम है। फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अर्थक्वेक के हवाले से है। ओके। जलजला जब आता है तो फिर क्या क्या होता है, ठीक। और हम ये बेसिकली एक सिंबल है, जलजला एक सिंबल है उस जलजले का जो हर उस इंसान के अंदर आना चाहिए जो मेहनत से भागता है, जो फ्रॉड करता है, चीट करता है, धोखा करता है, पैसे खाता है और आराम से कहीं बाहर निकल जाता है सैर करने। तो ये जलजला हम उसके अंदर लाने की एक अदना सी कोशिश कर रहे हैं कि हम सब में खुदारा कुछ ऐसा जलजला आ जाए कि हम इस मुल्क को ले तो बहुत कुछ लिया यहाँ से, अब इसको देने की बारी है। तो अल्लाह किसी का कर्ज नहीं रखता। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं फौरन इस हाथ से आप देते हैं, इस हाथ से आपको मिल जाता है। तो इस मुल्क ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत कुछ दिया है और अब मेरी बारी है। मैंने तो अभी से अज्यूम कर लिया है कि मेरी बारी है अब इसको पे बैक करने की। ठीक है। तो ये फिल्म जो है ये बिल्कुल जलजले पर भी है, सोशल कॉजेज भी हैं इसमें वो सब कुछ है जो ऑडियंस ने देख रखा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी है जो अभी तक ऑडियंस ने नहीं देखा। जलजले पर मबनी पाकिस्तान की ये पहली फिल्म है। इसमें आपको कॉमेडी भी मिलेगी, सैटायर भी मिलेगा, सोशल कॉजेज भी नजर आएंगी, थोड़ा रोमांस भी मिलेगा, थोड़ी मोहब्बत भी नजर आएगी, फिर और भी काफी सारी चीजें नजर आएंगी। लेकिन इन सभी चीजों में आपको एक इंसान की कोशिश, काविश, मेहनत भी नजर आएगी कि वो यहाँ से उठेगा और आसमान को छू लेगा। अब पता नहीं उसने छुआ है या नहीं छुआ, ये तो 25 को पता चलेगा। लेकिन आसमान को छू लो ये जरूर देखने जानी है आपने। और जिस तरह आपने उस्मान इसको एक्सप्लेन किया है ना, उससे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि बहुत अच्छी मूवी बनने वाली है, बल्कि बन चुकी है, रिलीज़ होने वाली है। मुझे बताइए आप कितने एक्साइटेड है इसके लिए, क्योंकि 25 ये आ गई है। मैं कितना एक्साइटेड हूँ इसकी जिंदा जावेद मिसाल ये है कि मैं पिछले 40 दिनों से सो नहीं पा रहा। और अभी मेरे वोकल कॉर्ड्स आपको बता रहे हैं कि मैं निचले सुरों में बोल रहा हूँ। खर्ज कहते हैं इसको मौसीकी की जुबान में, अगर देखने वाले देख रहे हैं तो ये निचले सुरों में है। अदरवाइज मैं बहुत लाउड बोलता हूँ, थिएटर एक्टर जरा लाउड होता है। तो ये एक्साइटमेंट का लेवल है। हम इसको असल में किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड इसलिए नहीं होते हम, एक होता है कि अचानक आपका तुक्का लग जाए। ठीक है। अचानक आपको पता ही नहीं है आप कौन है, अचानक आप फिल्मों में आ गए, अचानक आप मॉडल बन गए, अचानक आप हीरो बन गए, तो फिर आप बहुत एक्साइटेड होंगे, यस, क्योंकि तुक्का लगा है आपका। तो जब अल्लाह ताला आपको एक प्रोसेस से गुजारता है, आपके पीछे एक लॉन्ग जर्नी है, रेडियो की, थिएटर की, टेलीविजन की, देन आप फिल्म में आते हैं, तो इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। तो फिर आप एक्साइटेड थोड़ी होते हैं, फिर आपके लिए एक नया दिन आता है, एक नया स्क्रिप्ट आता है, एक नई फिल्म आती है,
इसी तरह आती जाएंगी, हम करते चले जाएंगे। काम ईमानदारी से कीजिए, आपको एक्साइटमेंट नहीं होगी, फिर आपको ये होगा कि अब ये हो गया है, आगे आगे कैसे करना है, किरदार को स्विच कैसे करना है, इसको कर लिया अब उसको कैसे करना है, तो फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, फिर काम बाकी रह जाता है। लेकिन कितना चैलेंजिंग था इस फिल्म में काम करना, क्योंकि इस टॉपिक के हवाले से हमने देखा है कि पहले कोई रेफरेंस नहीं मिलता, इस तरह की मूवीज नहीं बनी है जो हकीकत में मबनी हो। ये इतना आसान था। अच्छा। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। मैं ये कह रहा हूँ तो ये वाकई आसान था। ठीक है। उसके लिए मैंने 32 साल रियाजत की है, इसलिए आसान था। और ये टॉपिक ऐसा था, ये सब कुछ जो इस फिल्म में हुआ है, मैं जिंदगी में भी वैसा ही हूँ। आपको अभी मेरे चूंकि ऑन एयर है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, तो मेरी फिल्म के बाद मुझे फिर सुन लीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए मुझे इसमें 0% एक्टिंग करनी पड़ी है, 0%। ओके। बिल्कुल नेचुरल फ्लेयर है, जिस तरह मैं अब हूँ वही फिल्म में भी हूँगा इंशाअल्लाह अज़ीम। और बाकी रह गई कामयाबी और नाकामी, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में है। मैंने सर से पांव तक अपनी तरफ से 100% दिया है। आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने 100% दिया है, पेपर में दे आया हूँ। ठीक है। अब रिजल्ट क्या आएगा वो अल्लाह को पता है। वो कहेगा इसको पसंद कर लो, बजाओ ताली, तो बजा देंगे। वो कहेगा ना बजाओ तो कोई भी नहीं बजाएगा, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, हाथ और जीत सिर्फ उसी के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताइए कि आप तो हैं हमारे साथ ही, इस फिल्म की और कास्ट के हवाले से हमें बताइएगा कौन कौन से और अदाकार इसमें शामिल है। और हमने देखा है यंगस्टर्स को इसमें लिया गया है, कास्ट किया गया है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि हम पाकिस्तान में ये बताना भी चाहते हैं भाई कि हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि सीनियर्स ही काम करते रहें, हम ये भी नहीं चाहते कि जूनियर्स ही काम करते रहें। हम ये चाहते हैं कि एक कॉम्बो बने, एक सीनियर एक जूनियर। वो जो जूनियर को क्या फायदा होगा, वो सीनियर से सीखेगा, वो सीनियर से इल्म भी लेगा, वो सीनियर से अगर सीनियर की इज्जत करेगा तो रिटर्न उसको इज्जत भी मिलेगी, और जिस प्रोडक्शन हाउस में वो काम करेगा उसको पैसे भी मिलेंगे। तो ये 4-5 फवायद हासिल होंगे जूनियर को सीनियर के साथ काम करने के। आज वो सीखेगा, कल वो किसी को दे सकेगा। इसलिए सीनियर्स और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन इस फिल्म में दिखाया गया है। बड़ा रिस्की होता है किसी नए बंदे पर यकीन कर लेना, ईमान ले आना कि वाकई ये कर सकता है। आप बिलीव कीजिए, अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हैं, यहाँ से स्ट्रांग हैं, तो अल्लाह ताला आपका ऐसा जाविया मिलाता है किसी से कि वो ऐसे ऑटो सिंक हो जाता है आपके साथ। आप सारा दिन लोगों में घूमते हैं, वो सारे आपको अच्छे नहीं लगते। एक शख्स सारा दिन आपके साथ होता है और आप यार क्या पैनिक करता है, यार क्या फस क्रिएट करता है, आई एम टायर्ड प्लीज लीव मी। और एक बंदा अचानक आता है आपके साथ, एक जुमला बोलता है और वो आपका बेस्ट बडी बन जाता है और आप सारी जिंदगी उसके साथ गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। सिंक होता है, ये कहीं सिंकिंग हो चुकी होती है ऑलरेडी। तो ये इस फिल्म में ज़ारा अहमद भी हैं, राहिला आगा सीनियर एक्ट्रेस हैं, अंजुम हबीबी साहब, खालिद मुइन भट्ट साहब, अली इमरान जैदी साहब, मुबशर मलिक साहब, अंजुम मलिक साहब, तौकीर जैदी साहब, मोहम्मद अली नागी साहब, हसन मलिक साहब, गानिया शौकत साहिबा और सलमान शनी। सलमान शनी ने बहुत जबरदस्त रोल किया। अभी आप ट्रेलर अगर दिखाएं जी जरूर हम तो ट्रेलर में आपको पता चलेगा कि कौन कौन है इसमें। अगर मेरे मुंह से नाम नहीं निकला तो वो है हसीब अजमल साहब, इसके आर्ट डायरेक्टर हैं। और मैं इस फिल्म के हवाले से एक बात और आपके गोश गुजार करता चला जाऊं कि हसीब अजमल साहब को 15 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ है। 2 स्टंट उनको डले हैं और कल हम एक जगह पर इन्वाइटेड थे, वो इस्लामाबाद से ट्रेवल करके उस जगह पर पहुंचे हैं। इससे ज्यादा हम किसी को नहीं बता सकते कि यार हमने इस फिल्म में वाकई खून, जिगर, दिल, गुर्दे सब लगा दिए यार। तो अब आप सिर्फ घर से सोए सोए देखने ही नहीं आ सकते। अब लोगों के एक और भी वो है, चूंकि मैं हूं ना तो सारे मेरे पास आ रहे हैं, सर प्लीज पास दे दें, सर प्लीज पास दे दें। मैंने कहा यार कभी टॉम क्रूज को कॉल किया आपने? कभी सलमान खान को कॉल किए कि सर पास दे दें? अपने मुल्क का बंदा है ना, तो इसलिए उसको सपोर्ट नहीं करना। उनको सपोर्ट करना है जिन पे ऊपर बजट आप देते हैं, तो बाद में वो बजट का क्या इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको पता है। तो हमारे ऊपर लगाने के लिए पैसे नहीं होते आपके पास, तो सपोर्ट इस तरह करते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट खोलता है ना आपका दोस्त, तो पहले दिन खुद जाके वहां से चीजें खरीदें, परचेज करें, ताकि लोग आपको देखकर परचेज करें। हम क्या कहते हैं, आपने रेस्टोरेंट खोला, प्लीज मुझे फ्री दे दें बस आप।
तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पाकिस्तान में बहुत कॉन्सेप्ट है।